2024 लोकसभा चुनाव में खेला हो गया, सरकार कौन बनाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं जन समाचार। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर, 80 में 40 से ज़्यादा इंडिया गठबंधन आगे। मैनपुरी से डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से आगे, गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे, अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हार हुई और नीतीश को मिला डिप्टी पीएम का ऑफर। वहीं एमएलसी खालिद अनवर का बयान आया। वहीं नीतीश से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। बने रहें जन समाचार के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जन समाचार, आपके साथ मैं हूं समीर हाशमी। 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट यानी अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौजूदगी हमारी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में, और कांग्रेस पार्टी के आपको नेता यहाँ पे नजर आएंगे। यानी 45 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन नेताओं के चेहरे पर खुशी है। जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का वनवास कभी खत्म नहीं होगा, वो लगता है कि यूपी में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पिछले 3 वर्षों में ये साबित कर दिया कि भारतवर्ष में गांधी की तरीके से जो भी राजनीति करेगा वही सफल होगा, और इस देश के जनमानस, विशेषकर जो गरीब लोग हैं, जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, जो वंचित वर्ग है, उसके लिए जो मुद्दे उठाएगा वही इस देश पर राज करेगा। ये सत्य है कि पिछले 10 वर्ष हमारे एक काला अध्याय था इस लोकतंत्र का। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जिस तरह अतिक्रमण किया भाजपा सरकार ने, जिस तरह अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ी, जिस तरह नौजवानों का भविष्य, इनका भविष्य पूरी तरह अंधकार में हो गया, मजदूर, किसान, ये सब लोग बहुत त्रस्त थे। कुछ सीमित मित्रों को भाजपा सरकार ने अपने सारे इस देश के संसाधनों को सौंप दिया था। इस तरह एक बड़ा एक जिसको कहते हैं ज्वालामुखी था इस गरीब के हृदय में। उस ज्वालामुखी को पहचाना फिर से वापसी कर रही है। आप तो लगातार पूरे यूपी में भ्रमण कर रहे हैं, रायबरेली भी गए, अमेठी में गए। 2019 की जब वो चुनाव हुआ था तो स्मृति ईरानी वहां से डंके की चोट पर जीत गई, लेकिन इस बार सीट फंसी हुई है। क्या निर्णायक भूमिका निभा रही है अमेठी? देखिए, सीट फंसी नहीं हुई है, सीट हम लोगों ने जीत ली है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अमेठी गांधी परिवार की और कांग्रेस के लिए एक हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और बाकी जो हमारे वहाँ के प्रत्याशी रहे किशोरी लाल शर्मा जी, वो उनका जो अनुभव है वो किसी भी, चाहे स्मृति ईरानी हो या भाजपा का कोई भी वरिष्ठ नेता हो, उससे भी पुराना उनका अनुभव। और वो सीट इसी वजह से वो जीते हैं क्योंकि उस क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता, एक एक जो वहाँ का क्षेत्र है वो उनका पूरा जाना समझा हुआ है। स्मृति ईरानी बाहरी प्रत्याशी रहीं और राहुल जी को पिछली बार किन्हीं कारणों से, या कहिए कि उनकी दूसरी सीट की लड़ने की वजह से अमेठी वो हारे, लेकिन उसमें कोई ये स्मृति ईरानी जी का योगदान नहीं है कि वो जीती। इस बार मौका मिला और देखिए हमारे किशोरी लाल शर्मा जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। रायबरेली की भी सीट है, राहुल गांधी वहां से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वायनाड से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेठी की जो सीट है वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि स्मृति ईरानी 2019 में राहुल गांधी को हराई हैं, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जो वहां से लड़े, वहां से स्मृति ईरानी, क्योंकि मैं खुद अमेठी गया था, वो बताती है कि मैं वहाँ की दीदी हूँ और किशोरी लाल शर्मा यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो क्या लगता है कि दीदी के ऊपर खुद ही वहाँ का फैक्टर भारी पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, अमेठी में दीदी सिर्फ एक हैं, वो हमारी प्रियंका गांधी, ठीक है। स्मृति ईरानी बाहरी हैं, बाहरी थीं और बाहरी रहेंगी। किशोरी लाल शर्मा जी ने पूरे अपने जीवन के 40 वर्ष दिए हैं अमेठी रायबरेली को। 40 वर्ष शायद जो युवा मतदाता है उसकी उम्र नहीं होती है ना, और 40 वर्ष अगर उन्होंने वहाँ दिया तो वो बाहरी कैसे हो गए? ये तो मात्र इनको यहाँ प्लांट किया गया था स्मृति ईरानी जी को अमेठी में। किसी कारणवश इन्होंने इनकी जो मंशा थी वो पूरी हुई, लेकिन बाहरी किशोरी लाल शर्मा जी ने बाहरी स्मृति ईरानी। एक अंतिम प्रश्न आपसे, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, वो शायद टेलीविजन पे नजर नहीं आ रहा है। अभी आप जाएंगे भाजपा कार्यालय पे, वहाँ पर पोस्टर में लिखा है 400 पार, लेकिन नेताओं के मुँह से 400 पार कहीं नहीं निकल रहा है। देखिए, अब की बार वो हार गए हैं, ठीक है। 400 पार वो सिर्फ मीडिया में एक इनका एजेंडा था, जिससे जो विपक्ष के लोग थे, कुछ लोगों को लगता है कि इस तरीके से दबाव बनाने से कमज़ोर साबित हो जाएगा विपक्ष, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही थी, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, हमारे इंडिया गठबंधन के जितने घटक दल थे वो सब मिलजुल के चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए 400 पार, और 400 पे तो वो लड़े भी नहीं, तो 400 पार कहाँ से? जी, आप तो आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं। ये कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ से महिलाएं जो हैं वो यूपी में सुरक्षित हैं,
तो क्या आपको लगता है कि महिलाएं यूपी में सुरक्षित हैं? बिल्कुल ही आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले 10 सालों में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, वो कहीं से भी महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। और आज जो है, आज के जो आपको आंकड़े दिख रहे हैं वो साफ साफ ये है कि आज जितना वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जितना इनको हमने 10 साल में मौके दिए, इनके झूठे वादे, इनकी गारंटियाँ सब देख चुकी हैं। महिलाएं हर तरफ से, चाहे आप कहिए कि आप वो कहीं से सेफ नहीं है, या तो महंगाई की मार है, या घर में जो भी वो दिन पे दिन अपने दिन में जो भी जूझती हैं परेशानियों से, वो सब जो है वो आज के आंकड़े आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि महिलाओं ने भी कमर कस ली थी कि अब भाजपा का सफाया हो भाजपा का सफाया हो। मैम क्या नाम है आपका? जी, आप मुस्लिम हैं, हिंदू मुस्लिम का उठाती हैं, अभी उन्होंने मंगलसूत्र का भी बयान दिया। क्या इस बार आपको लगता है कि मंगलसूत्र वाला वो बयान वो काम नहीं किया मोदी जी के लिए? उनके सारे जो मास्टर स्ट्रोक थे वो सारे अब की फेल हो गए, और उनके जितने भी विकेट थे जनता ने बहुत भरपूर तरह से गिराए हैं, तो उनका कोई भी मास्टर स्ट्रोक काम नहीं आया। और ये जो चुनाव हुआ है, ये उन्होंने जातिवाद बहुत देर फैलाने की कोशिश करी, लेकिन जातिवाद के नाम पे नहीं है, ये यहाँ पर सुरक्षा की भावना से दिया गया है। सुरक्षा, शिक्षा, इसके नाम पे वोट दिया है जनता ने, और मुझे लगता है कि यही सही है, क्योंकि जनता जाग रही है, जागरूक हो रही है। ये जितना भी जनता को अनपढ़ और गंवार रखना चाहते थे, उतना ही जागरूक हो रही है जनता। और इनका कोई भी मतलब पैतरा, जितने भी इन्होंने पैतरे आजमाए, कोई भी काम नहीं आया। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत खुशी है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया और जनता ने इनका भरपूर साथ दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जितने भी निराशा के मौके आए, ना हमारे नेता ने जरा भी डगमगाए और ना ही उनके कार्यकर्ता। जिस तरीके से लगातार नतीजे परिवर्तन हो रहे हैं, और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो सरकार में वापसी करेंगे, चाहे नीतीश बाबू हैं उनको वापस लाने की कवायद है, तो क्या सरकार बन रही है आपकी? बिल्कुल सरकार बन रही है, और आप देख रहे हैं नतीजे, आप देखिए सरकार बन रही है। और जो रुझान आ रहा है, या जो नतीजे, अब तो रुझान के अब तो नतीजे आ रहे हैं, तो देखो पब्लिक इनसे परेशान हो चुकी थी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और ख़ास तौर से महिलाओं का हम अगर मुद्दा लें तो स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री थी। चाहे आप मणिपुर का केस ले लीजिए, या यूपी में इतनी सारी घटनाएं हुई, पूरे आप ऑल ओवर इंडिया की अगर आप बात करें, इतनी सारी घटनाएं हुई, लेकिन स्मृति ईरानी जी एक इंसानियत के तौर पर, या एक महिला के अंदर जो महिला के प्रति जो संवेदना होती है, उसके तौर पे भी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और बहुत ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, आप अयोध्या में देख लीजिए, राम मंदिर पे इन्होंने कितना गेम खेला, लेकिन आज वहाँ पर अयोध्या की जनता इनको लात मार के भगा रही है। तो पब्लिक समझ चुकी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना अब बहुत मुश्किल है, और पब्लिक ने ये चीज़ इनको बता दिया। यानी परिवर्तन आप कह रही हैं 2024 में हो गया है, हो चुका है। आपने सुना होगा राहुल गांधी जी ने कहा था खटाखट खटाखट खटाखट, 8,500 काम कर गया आप लोगों का। देखिए, हम लोग पैसा काम किया है ये बिल्कुल नहीं कहूँगी, सच्चाई ने काम किया है, अहंकार हारा है, सत्य जीता है। और जब भी अहंकारी लोग इस तरह बातें करते हैं, यश मालवी जी ने भी डाला है पोस्ट कि सोने की लंका जली, मिटी दैत्य की साख, दूर दूर तक उड़ रही अहंकार की राख, दूर दूर तक उड़ रही अहंकार की राख। तो ये पंक्तियाँ यूं ही नहीं निकली होंगी, क्योंकि जानबूझ के इस देश की जनता को ये जो 80 करोड़ की जनसंख्या को अन्न दे रहे थे। सोचिए, मनरेगा पहले से था, स्वाभिमान के साथ हमारे देश की जनता 2 और 3 रुपए में अनाज खरीदती थी, खाती थी। इन्होंने क्या किया, 100 रुपए का फ्री अनाज दिया, और जनता से 700 रुपए वसूल लिया सिलेंडर में, और जनता समझ भी नहीं पाई, क्योंकि सामान्य जानते जो मेहनत कश लोग होते हैं वो चालाकी पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब जनता को समझ में आया कि 100 रुपए का मुफ्त अनाज दिखा रहे हैं, तो 100 तो वो खर्च कर सकते थे, लेकिन जो 400 और 700 वसूला गया उनसे, 700 रुपए सिलेंडर में, वो उनके लिए चूल्हे की तरफ फिर से ले गया। तो ये जानबूझ के जो महंगाई, जो बेरोजगारी, जो मुद्दा नहीं बता रहे थे, असल में मुद्दा थी। और हम लगातार, हम लोग चैनल में बैठ के ही बात कहते रहे हैं कि जो चीज़ दिखती नहीं है ना, चावल में एक चावल का दाना निकालते हैं जब भात बनता है, तो इस बार जो इनका भात बनाने के लिए जनता के अंदर जो खबराहट थी, जो पानी खौल रहा था उनके गुस्से का, जो पानी खौल रहा था उनके स्वाभिमान का, जो पानी खौल रहा था उनके अपने होने का, भारतीय होने का, 400 पार और संविधान बदल देंगे। जनता जानती है कि संविधान को पाने में हमारे
करोड़ों लोगों ने जान दी है, परिवार उनके आज भी अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, इन्हें क्या पता होगा। ये बताइए, अभी योगी जी का बयान है तो उन्होंने कहा था कि 2017 में 2 लड़के लड़े थे और इस बार भी लड़ रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क कर देंगे अगर ये सरकार में आए। क्या कहेंगे आप? उल्टा हो रहा है बयान। छोड़िए, कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस बोल जाते हैं, बेलाग बोल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कब उनकी हुई बोली हुई बात। एक हमारी स्मृति ईरानी जी हुआ करती थी, है ना, जो हमारे राहुल जी के ऊपर ही अपने आप को अपना नाम चमकाती थी। मतलब संसद के अंदर वो अगर किसी को बुलाए तो उनको फ्लाइंग किस दिखती थी और बाकी बलात्कारियों के साथ बैठ के उनको खराब नहीं लगता है। ऐसी अमेठी में अपने नाम को चमकाने वाली स्मृति जी कहाँ चमक रही है, दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो झूठ की राजनीति करते हैं, सिर्फ ये झूठ बोलते हैं, झूठ के द्वारा जनता को बरगला रहे थे। लेकिन जनता भारतीय है, इंडिया है, और इंडिया हर उस सच को समझ जाती है जिसको छुपाने की लाख कोशिशें हों। जनता समझ गई, जनता चुनाव लड़ रही है। अखिलेश यादव जी का साथ कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ माना जा रहा है, क्योंकि 40 यूपी जैसे प्रदेश में 40 सीटों से आगे जाना बहुत बड़ा इतिहास है। बीजेपी वाले समझ नहीं पा रहे हो का गया। सुनिए, हमारे घरों में जब कहा था जब कोई बहुत शुभ काम करना हो जी, तब उसके लिए मुहूर्त नहीं, ईश्वर का बस विश्वास होता है। तो हमने सब कुछ शुभ माना था, और जब हम शुभ मान लेते हैं तो आप मुहूर्त निकालिए ना निकालिए, सब शुभ ही होता है। हमें मालूम था कि जनता के फायदे, जनता के लाभ और जनता के सत्य की लड़ाई में हम साथ हो रहे हैं। फिर वहाँ पे अशुभ और शुभ की बात ही कहाँ आती है? सब कुछ शुभ शुभ ही होगा, क्योंकि जब आप सत्य के साथ खड़े हैं ना, याद भी नहीं रखना है लोग क्या बोल रहे थे, इनको अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम सच्चाई के साथ हैं, जनता के साथ हैं। जितने भी सामान्य लोग जो महंगाई की मार से, बेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं, उनके साथ खड़े हैं। और देखिए, जनता ने हमारा साथ दिया। और जो अनर्गल बयान कर रहे थे, जो कुछ भी बोल रहे थे, मतलब किसी के बच्चे को आप बोल दो कि शुभ है अशुभ है, क्या आपने भारतीय संस्कृति में सुना? कांग्रेस पार्टी इतने बड़े मार्जिन से लीड कर रही है। बड़ी वजह यही थी कि नफरत के बाजार में मोहम्मद की दुकान खुल गई है, पूरी तरह से खुल गई। जो नफरत की बाजार हम लोग लेके निकले थे भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसका ये रिजल्ट है जो आज आपके सामने है। और क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से नफरत का माहौल फैलाया गया था धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, क्योंकि भारत एक खूबसूरत देश है जहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। उन्होंने कभी बेरोजगारी की बात नहीं की, कभी पेट्रोल की बात नहीं की, बढ़ते हुए पेट्रोल की बात नहीं की, युवाओं की रोजगार की बात नहीं की, सिर्फ धर्म की बात की। यानी आप कह रहे हैं कि कोई भी धर्म का जो फैक्टर है वो चल नहीं पाया है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और एक शब्द में कह रहे हैं कि ये परिवर्तन हो रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में परिवर्तन हो रहा है और फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा शायद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन शाश्वत के साथ समीर अहमद हाशमी, जन समाचार, लखनऊ।